ब्रेक के बाद स्वागत है। मध्य प्रदेश में गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, जिसे इस बार हवा दी है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने महाराष्ट्र का हवाला दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में भी गौमाता को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए। अब उनकी इस मांग ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को गौमाता की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और जमकर निशाना साध रही है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे। प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता और राकेश यादव कांग्रेस नेता, इन दोनों से ही जवाब लेंगे। एक छोटे सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में भी गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी गाय को राजमाता बनाने की मांग उठी है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ग्वालियर में कथा के दौरान गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राजमाता का दर्जा दे दिया है तो मध्य प्रदेश सरकार भी दे सकती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में भी गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं यादव जी, वो बड़े धार्मिक हैं, तो ऐसे धार्मिक मुख्यमंत्री से ही यदि गाय को सम्मान नहीं मिला तो फिर किस मुख्यमंत्री से मिलेगा। तो हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि गाय को राज्य माता का दर्जा आपके द्वारा तो मिलना ही चाहिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान के बाद मध्य प्रदेश में गाय एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गई। कांग्रेस ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज को मध्य प्रदेश में गौ माता को राजमाता नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलवाना चाहिए, तो बीजेपी की तरफ से सदी हुई प्रतिक्रिया आई। अब मुझे दुख होता है जब मैं इन गौ माताओं को सड़क पे देखता हूँ, हाईवेज पे, और इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बेचारी वहाँ पर उनकी कैरकेसेस सड़कों पे पड़ी रहती हैं कुचली हुई। मुझे लगता है कि हम कहीं तो गौ माता की बात करते हैं और जिस तरह से हमको गौ माता की सेवा करनी चाहिए हम नहीं करते हैं। 90,000 गायें प्रतिदिन काटी जा रही हैं। एकनाथ शिंदे जी ने तो स्वयं जयचंद का काम किया है। उद्धव ठाकरे जी को धोखा देकर मोहन यादव जी की क्या बात करें, उनकी डबल इंजन की सरकार है। तो मध्य प्रदेश माता ही क्यों, राष्ट्रीय माता बनाने का काम डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए। गौ माता सड़कों पर घूम रही है, भूखी प्यासी घूम रही है। गौ माता के लिए जो सम्मान भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक के मन में है वो सबके सामने दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी जो सनातन की विरोधी है, गौ माता की विरोधी है, वो ऐसे मामलों से व्यथित हो जाती है। यही कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। भारतीय संस्कृति में गाय को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसी के चलते उसे गौ माता बुलाकर पूजा जाता है। लेकिन चारागाहों की कमी और शहरीकरण के चलते गाय सड़कों पर भोजन के लिए भटकने को मजबूर है। ऐसे में केवल राजमाता का दर्जा दे देने भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गौ माता का नहीं कोई तोड़, धर्म और सियासत का गठजोड़। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे चर्चा शुरू करते हैं। प्रियंका जी, अब तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी मांग कर दी है कि महाराष्ट्र में हो चुका है, अब मध्य प्रदेश में कब बन रही है गौ माता राज्य माता? नमस्कार। गौ माता, गौ गंगा गायत्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सनातन की ध्वजा को सदैव अग्रणी रखते हुए कार्य करती चली आ रही है। अगर हम गौ माता के विषय पर ही बात करें तो पिछले जो विगत वर्षों के अगर हम रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं तो 3 लाख से ज़्यादा गौ माता को जो है सरकारी और संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके माध्यम से संरक्षित किया गया है, उनके प्राण बचाए गए हैं। 3 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा निकल करके आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यही वो मध्य प्रदेश है जिसमें पहली बार गौ कैबिनेट बनाई गई है, जिससे गौ माता को वध के लिए पूर्ण तरह से प्रतिबंधित किया गया है और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ये जो पूरा वर्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौ संवर्धन और गौपालन के लिए समर्पित किया गया है, जिससे नए नए आयामों पे अगर हम बात करें तो नवाचार करते हुए कोशिशें की जा रही हैं, जिससे गोपालन के साथ ही साथ हम दुग्ध पालन को, जिसका व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया जा सके। कुछ और था, मैंने ये पूछा था कि क्या सरकार इसके लिए कदम उठाएगी? ठीक है, गौ संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए आप लोग कदम उठा रहे हैं, बधाई के पात्र है उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी गौ माताओं के हाल क्या है वो हम देख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। राकेश सिंह जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने तो कहा है, आपको क्या लगता है?
देखिए, जो मध्य प्रदेश में गाय का नाम सिर्फ वोट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। कमलनाथ सरकार थी, 1000 गाय की गौशाला बनाने की शुरुआत हुई थी। वो आप पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से कि वो कहाँ तक पहुंची, कितनी गौशाला बनी। जो बातें आंकड़े बताए जाते हैं कि इतनी गायें सुरक्षित हैं, तो फिर क्यों सड़कों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में गायें बारिश के समय पे वहाँ बैठी दिखती हैं और दुर्घटना का शिकार होती है? इसका मतलब कि जमीन पे कोई काम नहीं है, कागजों में बहुत काम है। बजट सैंक्शन होता है, बजट नीचे नहीं पहुंचता, बजट कहाँ जाता है ये भी जांच का विषय है। और जो मांग की जा रही है कि सिर्फ आप राजकीय पशु या राष्ट्रीय पशु घोषित करने से गौ माता की समस्या समाप्त हो जाएगी, ये संभव नहीं है। आप राष्ट्रीय पशु उनको घोषित कीजिए, लेकिन व्यवस्था तो कीजिए। व्यवस्था तो आपको बनाना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में गाय का दूध का उत्पादन कितना, आंकड़े देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना गौ संरक्षण हो रहा है, कितना गौ संवर्धन हो रहा है। बोर्ड बनाए गए, बोर्ड को बजट दिया गया, वो बजट कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। गाय कल भी सड़कों पे थी, आज भी सड़कों पे है। कितनी गौशाला, कितने लोग संचालित कर रहे हैं, उनकी क्या डिटेल है, ये कहीं भी साइट पे उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अगर आप दावा करते हैं कि गायों का संरक्षण हो रहा है तो वो 100% झूठ है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब इसका दीजिए। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से सतना में नदी में 50 से ज्यादा गायों को फेंक दिया गया, जिंदा गायों को। सिवनी में हमने देखा कि गर्दन अलग कर दी गया गायों की। जबलपुर में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। और जब नेशनल हाईवे में जाइए तो आप देखिए पूरा झुंड रहता है गायों का, ब्रेक लगा लगा करके गाड़ी चलानी पड़ती है। और आप कह रहे हैं कि हम गौ संरक्षण की तरफ कदम उठा रहे हैं, राजमाता बनाने की मांग उठ जा रही है। सरकार भी आपकी है, यहां भी, केंद्र में भी। फिर मामला अटक कहां रहा है प्रियंका जी? क्या सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति ही करनी है? अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार की घटनाओं की आपने चर्चा करी, इसमें 2 प्रकार करके पशुधन की बात आती है। एक होता है जो निराश्रित गाय हैं, जिनका आश्रय नहीं है, या बूढ़ी गाय हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि किसी कारण अगर बीमार गाय है तो उनके लिए तो गौशालाएं हैं, गौठान है, उनको उधर पे ले जाकर के संरक्षित किया जाता है और उनका वहां पे इंतजाम भी किया जाता है। उनका पालन पोषण वहां पर पूरी तरीके से सरकार वचनबद्ध होकर के जिला स्तर पे भी कर रही है, पंचायत स्तरों पर भी कर रही है और उनके लिए व्यवस्था की भी गई है। परंतु इसके अलावा एक विषय आता है आकांक्षा जी, जो कि होता है जन जागरण का विषय। गाय के लिए विचरण करना उसका अधिकार है। गाय के एक्सरसाइज अगर हम बात करें, व्यायाम के लिए विचरण करना, विहार करना उनका स्वभाव है। इस समय पे जिम्मेदारी तय होती है गोपालकों की, जो कि गोपालन करते हैं। लेकिन विहार के लिए, जैसा अभी आपने कहा कि शहरीकरण आपके खुद के पैकेज में था कि शहरीकरण इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर हम बात करें तो गोचरण की भूमि भी जो है कई जगह पे अगर देखा जाए तो शहर से लगी हुई है। तो उन जगह पे जब विहार करने निकलती है, जैसे आपने कहा नेशनल हाईवे पे है या और भी कुछ स्थानों पे जहां हम देख रहे हैं जहां पर वो दुर्घटना का शिकार हो रही है, इसके लिए जरूरत है जन जागरण की। कि जब गाय सुबह निकलती है, जागरण भी तो सरकार को ही कराना पड़ेगा ना। सरकार पर्याप्त साधन इसके लिए कर भी चुकी है और कर भी रही है, पर विषय बस वही है आकांक्षा जी कि गाय का दूध सबको चाहिए, दूध का सेवन सबको करना है। परंतु गोपालन के लिए जो गोपालक प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं, अगर जागरूक होकर काम कर रहे हैं, जिसके लिए प्रतिमाह देसी गाय के पालन के लिए 900 रुपए प्रतिमाह का अनुदान तक सरकार ने देके रखा है। अब गो क्रेडिट कार्ड ओपन कर दिए गए हैं। मैंने वो बोला ना कि आप लोग स्टेप्स तो बहुत उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आता। आप जन जागरण की बात कर रहे हैं, सरकार को जन जागरण करना होगा। सड़कों पर आकर फिर क्यों दिखती है गौ माता? कुचली जाती है, मर जाती है, उनको हम पूज रहे हैं। कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता उन पर विराजते हैं, लेकिन दुर्दशा तो आप भी देख रही हैं तस्वीरों से, तो आप भी इनकार नहीं करेंगी। निश्चित तौर पे मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो गायों की स्थिति अगर है तो ये हमारी निर्ममता का प्रमाण है, ये हमारी संवेदनहीनता का प्रमाण है कि जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, आज उस गाय के लिए हम दूध ले लेते हैं, उसके बाद जब विहार के लिए उनको छोड़ दिया जाता है और शाम को जब वो वापस नहीं आती है तो इसकी चिंता नहीं की जाती। इस कारण आज की डेट में गोपालकों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, सख्ती से उनके ऊपर भी मामले कायम किए गए हैं, तस्करों के ऊपर भी कायम की जा रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले रिकॉर्ड्स में अगर हम देखा जाए तो गोवध जो होता है एक्सीडेंट्स जो थे उनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन इसके लिए हमें गोपालकों के ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। राकेश जी, आपने मध्य प्रदेश के लिए तो बोल दिया कि हाँ यहाँ पर राजमाता बनना चाहिए, और आपने बीते दिनों छत्तीसगढ़ में भी यही मुद्दा उठा था। तब अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था, तब यहाँ पर भी कांग्रेस के नेताओं ने यही कहा कि नहीं ठीक है, राजमाता छत्तीसगढ़ में भी बनना चाहिए। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर आप इस तरह का क्यों बात नहीं करते कि हाँ हमारे राज्य में भी हम गौ माता को राजमाता का दर्जा देंगे? ये दोहरा रवैया नहीं है? नहीं, हाँ, कांग्रेस तो बोल रही है ना। केंद्र सरकार को मोदी जी बैठे हैं जो विश्व के नेता हैं, वो तो घोषित कर सकते हैं ना राष्ट्रीय पशु, क्या दिक्कत है? रात में कर सकते हैं 8 बजे। आज
क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 साल से उनकी सरकार है, वो कर देंगे, सब राज्य मानेंगे। अगर कांग्रेस का राज्य मना करता उस दिन आप ये सवाल पूछिएगा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? किसके अधिकार क्षेत्र में है? केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र को घोषित करना है, केंद्र को बजट देना है, इनके संरक्षण की व्यवस्था करना है। मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं गायों के संरक्षण की, अभी बोल रहे हैं जन जागृति चलाएंगे। जन जागृति क्या चलाएंगे? आपके सरकार के पास ये व्यवस्था होना चाहिए कि जो गायें बुजुर्ग हो गई हैं, जो चल नहीं पा रही हैं, उनकी गौशाला में आप कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गौशाला नहीं है, कोई बजट नहीं है। 40 रुपए की आप बात करते हैं, वो पैसा भी आज तक गौशाला में नहीं पहुंचा है। और आप बोलते हैं कि गाय 40 रुपए में खा लेगी, जिसको 120-25 रुपए का चारा दिन भर में लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि गाय को अगर हम चारा उपलब्ध नहीं करा सकते तो रहने की जगह कहां से उपलब्ध कराएंगे, गौशाला कहां से उपलब्ध कराएंगे? लेकिन वोट मांगने के लिए गाय सबसे पहले रहेगी, गाय का नारा सबसे पहले रहेगा। राज्य माता या फिर राष्ट्र माता की तरफ क्या कदम उठा रही है भाजपा सरकार? 20 सेकंड का क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रियंका जी। निश्चित तौर पे अगर भविष्य में देखा जाएगा तो इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे, परंतु जहां हमारे जो भाई साहब कह रहे हैं राकेश सिंह जी, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, कर्नाटक में और केरल में आपके खुद के मंत्रियों ने चौराहे पे गाय को काट के खाया है, रोटी से खाया है। मैं वीडियो बिल्कुल दिखा सकती हूँ, रोटी से गाय को चौराहे पे काटा गया, पकाया गया और खाया गया। आपके यहाँ के पशुपालन मंत्री कर्नाटक के स्पष्ट कहते हैं कि जब भैंसें काटी जा सकती है तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती? तो आपकी जो दोहरे स्टेटमेंट है, मैं आपको नहीं मांग रहे हैं यहाँ, फिर आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। अभी एक लाइन पे चलिए कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करेंगे मोदी जी या नहीं करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री इनकार कर चुके हैं 2023 में कि हम गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का कोई विचार ही नहीं है। मैंने कांग्रेस से यही पूछा कि आप लोग अपने राज्यों में क्यों नहीं कर लेंगे जहां पर कांग्रेस की सरकार है या इंडिया गठबंधन की सरकार है? तो इनका कहना है कि केंद्र कदम उठाए, और प्रियंका जी कह रही कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, चर्चा करेंगे, उसके बाद कदम उठाएंगे। इससे जनता भी देख रही है, समझ रही, ठीक है, तीखी बहस हो रही है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि गाय के नाम पर राजनीति ही होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि सिर्फ राजनीति ना हो, उनकी दशा और दिशा भी बदले, रोड पर, सड़कों पर कुचली ना जाए गाय। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।